हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ऋतुचर्या का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सभी ऋतुएं। तो हम सभी को पता है आचार्य सुश्रुत ने कुछ अलग नाम दिया हुआ है। जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आचार्य सुश्रुत ने इनको तप, तपस्य, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज और सहस्त्र इस तरीके से नाम बताया हुआ है। तो उसी प्रकरण में आज हम एक बेसिक पूरा डिस्क्रिप्शन ऊपर से मोटा मोटा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसा बल रहता है, कौन सा आदान काल है, कौन सा विसर्ग काल है, किसमें अर्क भगवान रहते हैं, किसमें सोम भगवान रहते हैं, किसमें सूर्य बलशाली रहता है, किसमें चंद्रमा बलशाली रहता है, और हिंदी मास से कैसे हमें कोरिलेट करना है, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ऐसे जो 12 महीने होते हैं। तो सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक है, ट्रिक के फॉर्म में हम इसे याद करेंगे, जो सुश्रुत के नाम है त म तमसु नई तमशु नईश, तमशु नईश बार बार हम लोग पढ़ेंगे, इजीली याद हो जाएगा। देखते हैं हम लोग। तमशु नईश, तप तप तपस्य, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, नभो, नभस्य, ईश, ऊर्ज, ईश ऊर्ज एंड सहस्य। ये हमारा सुश्रुत का होता है। अब इसे हम कैसे कोरिलेट करेंगे, जो सभी ने बताया है हुआ है। शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु को तप, तपस्य इस टाइप से हम देखेंगे। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसमें रस भी आचार्य ने बता रखे हैं, तो रस भी इम्पॉर्टेंट है, रस भी याद करना है। इसको हम लोग याद करते हैं टस कल्म, TSK, टस KALM, टस कल्म। ठीक है, तो टी से तिक्त आता है, एस से हम लोग कषाय लेते हैं, ये तिक्त है, तिक्त है। क से कषाय लेना है, क्योंकि क से कटु भी आता है, इस वजह से हम लोग ये श से एस जहाँ भी आएगा वहाँ से हमें कषाय ही को रिलेट करना है। ए से अम्ल है, देन लवण और मधुर। ठीक है, तो ये हमारे रस हो जाते हैं। अब हम लोग हिंदी के जो 12 मास हैं उनसे को रिलेट करेंगे। हिंदी में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो माघ, फाल्गुन,
माघ फाल्गुन, तो यहाँ पे माघ फाल्गुन, तप तपस्य। चैत्र बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष, इस टाइप से ये होता है। इसको मैं लिख भी देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। माघ, ये कई बार पूछ लेते हैं और हिंदी में पूछ लेते हैं, संशोधन की ऋतुएं पूछते हैं, तो वो हिंदी में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस टाइप से आप थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूरा टैबुलर फॉर्म में एक बार देख लेंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताया है कि पूर्वाहन मध्याहन अपराहन, इसमें कौन सा दोष प्रकोप होता है, कौन सी ऋतु होती हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। माघ फाल्गुन चैत्र बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन। अभी आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा मास चल रहा है। आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष को और क्या बोलते हैं, मार्गशीर्ष पौष। मार्गशीर्ष को अगहन के नाम से भी आता है, तो वो भी याद रखना है। ठीक है, तो तप तपस्य मधु माधव शुचि शुक्र नभ नभस्य ईश ऊर्ज सह सहस्त्र, इस टाइप से हमें ये याद करना है। बहुत ही इजी है। अब हम लोग बल देख लेते हैं। ठीक है, तो बल बहुत सिंपल है। तो सबसे जो कम बल रहता है वो ग्रीष्म और वर्षा में रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ एक पॉइंट मारेंगे, ग्रीष्म में और वर्षा में सबसे कम बल है। फिर इसमें मध्यम बल रहता है। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट होता है इस टाइप से। और शिशिर और हेमंत, ठंडी की ऋतु है, अच्छा सा खाते हैं, अच्छी अग्नि रहती है, तो बहुत बलवान रहते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से काफ़ी बलशाली रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये बल हो गया है। अब हमें पता है ये जो 3 ऊपर की ऋतुएं होती हैं, इनको हम लोग उत्तरायण, इधर लिख देती हूँ मैं, जो फर्स्ट ऋतुएं हैं उनको हम लोग उत्तरायण बोलेंगे, क्योंकि जो सूर्य है उसकी जो दिशा है उत्तर की ओर होती है। सूर्य बलवान होता है, और बलवान होता है इसलिए आदान काल कहा जाता है। आदान मतलब वो लेता है, सूर्य हमारी एनर्जी ऊर्जा लेता है, आदान। ठीक है, इसको अर्क भगवान से भी हम को रिलेट कर सकते हैं, अर्क भी आया हुआ है संहिता में। ठीक है, ये जो वर्षा शरद हेमंत हैं, इनको हम दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ जो दिशा है दक्षिण की तरफ रहता है। दक्षिणायन, दक्षिण दिशा की ओर सूर्य बढ़ता है, इस वजह से बोलते हैं। इसमें चंद्रमा बलशाली रहता है, इसे विसर्ग काल भी कहते हैं। अगर एक काल हमें याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सोम भगवान रहते हैं इसमें। काफ़ी इजी है ये, इसको हम ऐसे TMS
NIS से भी याद कर सकते हैं। ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। एक दो ट्रिक और हैं, बट सबसे इजी यही है कि इसके इनिशियल्स से याद करें। तमशु नईश, बहुत ही इजी तरीके से ये याद हो जाता है। ठीक है, अब एक और एक्स्ट्रा एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि हम सुश्रुत सूत्र की बात करें, 6th चैप्टर में बताया गया है, तो समय, ऋतु और दोष, इस टाइप से कोरिलेशन बताया है। ये मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी देखे हैं इसके। इसको देख लेते हैं हम लोग एक टेबल फॉर्म में। देखेंगे समय, ऋतु और कौन सा दोष बलवान रहता है। तो यहाँ पे समय में आता है पूर्वाह्न, मध्याह्न, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे दिन के 3 काल होते हैं। और अपराह्न, सुबह, दोपहर, शाम। तो सुबह में हमें कौन सी ऋतु दिखती है? वसंत, वसंत के लक्षण दिखते हैं। दोपहर में ग्रीष्म, धूप रहती है। और शाम को प्रावृट। जो ग्रीष्म और वर्षा के बीच वाली ऋतु रहती है ना, उसको हम प्रावृट कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्षा स्टार्ट होने से पहले वाला काल प्रावृट रहता है। दोष की बात करें तो यहाँ पे कफ प्रकोप रहता है, कफ दोष का प्रकोप रहता है। वात का संचय होता है ग्रीष्म में, पता है सभी को। और प्रावृट में वात का प्रकोप। वर्षा ऋतु नहीं बताई है आचार्य सुश्रुत ने, इसलिए प्रावृट में ही वर्षा का प्रकोप, वात का प्रकोप बताया गया है। जो रात्रि स्टार्ट होती है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। फिर अर्धरात्रि, आधी रात्रि, रात्रि के बीच का समय, वर्षा, अर्धरात्रि में शरद के लक्षण आते हैं। और वर्षा में पित्त का संचय होता है और पित्त का प्रकोप होता है शरद में। एक लास्ट प्रत्यूष कहते हैं। इधर कर देती हूँ मैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रत्यूष काल सुबह होने से थोड़ा पहले। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यूष काल में हेमंत ऋतु के लक्षण आते हैं और कफ का संचय होता है। तो ये कुल मिला के हमने चीज़ें पढ़ी। होपफुली सभी को समझ आए होंगी। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आचार्य सुश्रुत ने दोषों के जो लक्षण हैं वो बताए हुए हैं। ऋतुचर्या का वर्णन नहीं किया है, ऋतु के लक्षण का वर्णन किया हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी को याद रखनी है। तो जो भी लक्षण हैं वो भी पूछे जाते हैं। कहाँ की वायु बहती है, कौन से फूल और वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो दिशा इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में मैं दिशा कवर करूँगी। ऑल राइट, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही है याद करने में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर